नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। हाँ जी, डोनाल्ड ट्रंप बताइए क्या करना चाहते हैं। अरे क्या है, आप थोड़ा सा ना अपना धर्म तो प्रचार करते ही करते हैं, ठीक, अच्छी बात है। बेचारे हिंदुओं की सारा दिन मारते रहते, क्या चक्कर आई? हिंदुओं की मारते रहते हैं, समझा नहीं मैं आपकी बात को। नहीं, बात ये है कि आप अपना जो भी ये धर्म का प्रचार कीजिए, मगर धर्म का प्रचार मतलब जो भी आप करते हैं तो ठीक, अच्छी बात है। मतलब क्या करते हैं, बस खुल के बोलिए ना, हम समझ नहीं पा रहे हैं आप। खुल के ये कि पता क्या है, हमें तो सभी को एकता से जीना पड़ेगा। हाँ, एकता से तो बिल्कुल जीना पड़ेगा, लेकिन एक हिंदू, बात मुस्लिम बताइए, एकता से जीते जीते आप ये कहना चाह रहे हैं कि धर्म ग्रंथ को हम पढ़ना छोड़ दें? अरे आप ये कहना चाह रहे हैं? धर्म ग्रंथ का तो साला झूठे हैं, ये तो सभी के, चाहे हिंदू सिख। कैसे आपको पता चला कि झूठे हैं? अरे झूठे हैं, बस आज साइंस पढ़ा हूँ तो मेरे को पता है। तो जब आप साइंस पढ़े हैं, जब आपको पता है कि झूठा है, तो उसको पढ़ देने पर फिर दर्द क्यों है? नहीं नहीं, मेरे को दर्द नहीं है। मैं सोचता हूँ कि हम आपस में लड़ते रहेंगे हम लोग तो नहीं, अच्छा कैसे लगेगा। लड़ेंगे? अब एक बात बताइए, जैसे आप समझ गए हैं कि ये सब गलत है, वैसे हर व्यक्ति समझ जाएगा कि ये सब गलत है, तो उससे तो एकता बढ़ जाएगी ना। नहीं, फिर पता एकता में क्या कमी है, थोड़े आएगी। नहीं, हम तो देखो ह्यूमन बॉडी है सभी। हाँ। वो तो रंग भी आपका, जो आपका रंग काला है तो मेरा तो गोरा है, वो तो एरी की वजह अच्छा से कहीं हम रहने लग जाते हैं, वहीं से हो जाता है सही। अच्छा, जैसे कितना अफ्रीकन गोरे लोग। हैं आप? मैं तो पीएचडी कितना की हुई गोरे है। हैं? है नहीं, जी, मैं गोरे गोरा कितना है? नहीं, हाँ, मैं तो गोरा नहीं अपने आप को सोचता। मैं तो इन चीजों के हक में नहीं हूँ, गोरे काले का। फिर भी अफ्रीका जितना आप गोरे हैं कि नहीं? नहीं, मैं तो ब्राउन हूँ एक्चुअली। रंग जो मेरा होता है गेहूं रंग है। उनसे भी ज्यादा गोरे नहीं है, अफ्रीका से नहीं ज्यादा नहीं, गोरे नहीं है। अफ्रीकन के कोई बात नहीं। अफ्रीका में तो बेचारे काले हैं, उनके साथ तो कैसे लोग आपको पता चला कि वो काले हैं? नहीं, मेरे को तो देखो, काले रंग है तो काले ही हैं, उसमें क्या कह देंगे हम। नहीं, कैसे आपको कैसे पता कि आप अफ्रीकन से ज्यादा गोरे हैं? नहीं, गोरे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनसे गोरा हूँ या काला हूँ। मेरा कि ये मानना है कि गोरे आदमी कोई ऐसे भी नहीं अच्छे होते हैं। अच्छे नहीं होते हैं? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है कि गोरे या काले का भी नहीं है। आप मेरी बात नहीं अंडरस्टैंड अच्छा कर अच्छा, रहे कोई बात नहीं। चलिए बताइए, ये बताइए कि सच अगर कोई धर्म है, हर धर्म चाहता है कि उसकी किताबें प्रचार प्रसार हो, लोग पढ़े लिखे, सच्चाई जाने और जानकर धर्म को माने, तो उससे जो है प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। एक आप ही ऐसे व्यक्ति है जिससे मैं सुन रहा हूँ कि धर्म ग्रंथ मत पढ़ो, धर्म ग्रंथ पढ़ने से धर्म खतरे में पड़ जा रहा है। ये कौन सा धर्म है भाई? नहीं नहीं, हाँ, हमें तो आज हमें एक बन के जीना पड़ेगा ना। तो एक बनने के लिए तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है ना, कि हमारे इतने ऋषि मुनि पुरखों ने जो चीज लिखा है, इतना मेहनत किया है, इतना मेहनत से पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं, ये सब वो हम तो लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो सब लोगों को बराबर नॉलेज होगा, एक बराबर नॉलेज होगा। देखिए, नॉलेज में कमी रहेगी। पहले ये सब ब्राह्मण पढ़ते थे, तो ब्राह्मण पढ़ते थे तो ब्राह्मण विद्वान थे, बाकी लोग शूद्र थे, अनपढ़ थे, अछूत थे। अब सब लोग पढ़ेंगे, बराबर पढ़ेंगे, चर्चा बराबर होगी, तब ना सब लोग बराबर भाईचारा आएगा। आप सोच रहे हैं कि ब्राह्मण नहीं, पढ़ता वो था तो ऐसे वो नहीं, ऊंचा मेरी रहे बात नहीं और समझे। बाकी लोग इसको पढ़े नहीं। नहीं देखिए पढ़ेंगे सर, तो बराबर कैसे होंगे? सर हाँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड में। आप सोचोगे कि जो पढ़ा लिखा उसको ही अकल होएगी, क्या पता वो वो तो अनपढ़ अकल नहीं आदमी से भी रहती तो ब्राह्मण ऊंची जाति कैसे बन गया? फिर यही सब किताब पढ़ पढ़ के ऊंची जाति कैसे बन गया? नहीं, वो तो देखो, बात सुनो, वो तो आप जो मानता है उसकी गलती है ना, उसकी बेचारे की है, क्या नहीं गलती मानता है उसकी गलती है? है? उसकी गलती है जो मानता है। क्या बात कर रहे हैं आप? और क्या, आप यदि मानते रहोगे तो आप, गलती है आपकी। आप सारा दिन तो ये आप कहते ये रहोगे, कहना ये चाहते हैं कि सारे ब्राह्मण जो है इसको मानते थे, तो सारे ब्राह्मण गलत थे? नहीं, मेरी बात नहीं 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 नहीं, ये वो नहीं। यदि आप मानते हो ना कि गलत है तो आप क्यों ऐसे 24 घंटे उनका राग लेके बैठे रहोगे ना। मेरी अरे बात तो नहीं 24 घंटा राग लेके, 24 घंटा बात कर रहे हैं? 1000 साल से राग लेके बैठे हुए थे ब्राह्मण, तो ऊंची जाति बन गए, हर जगह पे कब्जा हो गया, मुस्लिम के दरबार से लेके सारे मंदिर में कब्जा करके बैठ गए, इतना भाई, सारा संपत्ति हथिया लिए, मैं बताता इतना हूँ सारा, कि हर आप जगह पे जिस मंत्री चीज की संतरी बातें से कर, लेके नौकरशाही सर्विस हर जगह पे वो बैठ गए, एजुकेशन सिस्टम में वो बैठ गए। अब समय आया है हम लोग भी पढ़े भैया, देखें इसमें कितना विज्ञान है। आखिर ऐसा क्या ज्ञान था जिसको पढ़ पढ़ के हम लोग अछूत बन गए थे? अब वो जो है पढ़ पढ़ के विद्वान बन गया था, तो हम लोग भी पढ़ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि नहीं तुम लोग मत पढ़ो, ये सब पढ़ के हम तो विद्वान बन गए, तुम लोग मत पढ़ो भाई। तुम लोग पढ़ लोगे तो एकता जो है खतरे में आ जाएगी। तो आप इक्वालिटी नहीं चाहते हैं?
अरे क्यों? मैं कौन होता हूँ किसी को नीचे ऊपर दिखाने वाला? मेरा मतलब तो आप ये नहीं धर्म समझे। ग्रंथ पढ़ने, मान लीजिए कि ये धर्म ग्रंथ हमारे ऋषि मुनियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं। अब जरा इसको आप पढ़ लीजिए तो 15-16 नंबर, इसको पढ़ देंगे तो धर्म खतरे में आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा धर्म, मेरी बात तो नहीं एक बार सर, आप 15-16 गुस्सा एक कर बार रहे हो 15-16 पढ़ के दिखाइए तो। अरे गुस्सा एक बार कर हम लोग दोगे आप, देखते हैं मेरी कि सुन लो, मेरी बात सुनो। नहीं नहीं नहीं, ये आप जो एक बार दिखा रहे हैं पढ़िए ना, ना। मेरी पता क्या है, ये एक किसका लिखा हुआ है? हम्म ये गीता किसका लिखा प्रेस हुआ है? गोरखपुर वालों की लिखी हुई बातें हैं। हम्म और हाँ गीता तो प्रेस गोरखपुर वालों ने जितना यानी कि हम्म धर्म के अंदर जहर घोला ना, वो किसी ने नहीं, वो ये तो कैसे पता चला? अंग्रेजों ने बनाई ना वो प्रेस। कैसे आपको पता चला कि अंग्रेजों ने बनाई थी? वो प्रेस तो उनका पैसा था, सब उन्होंने लगाया था। क्या बात कर रहे हैं? अरे सर, उन्होंने पता क्या था बताता हूँ, उन्होंने ये हाँ, सोचा था कि हिंदुओं को हम कंट्रोल कर लेंगे तो हम सभी इंडिया में हमेशा रहेंगे। कैसे आपको पता चला ये सब बातें, ये जो अभी आप बोल रहे हैं? अरे हमारे जो पूर्वज होते हैं बताते थे कि ये जो बात है ना। पूर्वज बताते थे, प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको ये सब जानकारी नहीं है जो आप जानकारी दे रहे हैं? अरे वो तो झंडू आदमी है, उसको क्या पता है। क्या बात कर रहे हैं आप? वो झंडू है यार, क्या ऐसी बात कर। ये बात कैसे पता चला? अरे वो ये बात तो कैसे पता झूठा चला? आदमी है, वो झूठ से क्या अकल है। वो तो क्या बात पता कर क्या रहे हैं है, आप? देश में ये वो देखिए तो तो ये वो कर ऊपर नीचे बातें करता। वो तो वो गैस से, नाली की गैस से वो हम्म, चाय बना देगा और ये नहीं करोड़। नहीं, ये जरा पढ़िए तो ये क्या लिखा हुआ है? अरे मैं देखो सर, मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करता। यदि मैं नहीं नहीं, गलत हूँ, हम मैं तो ये बात ही नहीं कह रहे कि आप विश्वास कीजिए। मैं हम तो मेरी कह बात रहे सुनो, हैं, हम ये तो सारी आपसे कह झूठी रहे बातें हैं कि लिखी एक हुई बार हैं। जो ये खबर छपी है ना, एक बार इसको पढ़ लीजिए ना। पढ़ने में क्या दिक्कत जा रहा है? अरे पढ़ने की बात नहीं है सर, आप मेरी बात नहीं। हम तो कह रहे हैं कि आप भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, एक बार हमारी भी तो बात सुन लीजिए। ये खबर छपी है भाई, इतने बड़े बड़े अखबार छाप रहे हैं, एक बार खबर पढ़ लेने में क्या दिक्कत है? पढ़िए अरे तो। खबर की बात सुनो, मेरी बात, मैं आपकी बात से एग्री कर गया हूँ। देखो पता हम्म क्या है, हमें हम्म आज का जमाना है, बदलना पड़ेगा हमें सभी को। हमें एक दूसरे हम्म का जो भी धर्म है, चाहे 2 कौड़ी का धर्म है चाहे करोड़ का है, हम्म एक दूसरे की हम्म। रिस्पेक्ट करेंगे, प्यार बनेगा। आपका कौन सा धर्म है? आपका और कौन सा धर्म है? मैं नहीं मानता इन चीजों को, मैं बकवास मानता हूँ। धर्म कौन सा है? मुस्लिम? ना मैं मुस्लिम क्यों हूँ, मेरे ना मैं मुस्लिम हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना हिंदू हूँ, ना बौद्धिस्ट, कुछ भी नहीं हूँ मैं। आप हैं क्या वैसे? जब मैं हूँ नहीं तो मैं आपसे मेरे मुंह से क्यों कह रहे हो कि आप क्या है क्यों? तो फिर आपको ये जो मैं तो इंसान हूँ। अच्छा, आप नहीं है लेकिन हमको तो हिंदू कहा गया है, तो हम अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, तो आपको तो क्या आप दिक्कत है अभी इसमें? अभी मानते रहो आप। मैं तो, मेरे को पता कि जब जिससे जो चीज आप बुरी है छोड़ते नहीं, नहीं आप नहीं, आपको निकलोगे। दर्द क्यों है? मतलब ये सारी चीज है हमारे आप लोगों को पता चल देखो, रही आप है कि भैया हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों ने ये बातें लिख के दी हैं। तो जब वो ये हमें, बातें हम लोग पढ़ रहे हैं, अरे तो साहब इससे आपको वो क्यों दर्द उठा, मैं ये जानना चाहता हूँ। वो ऋषि वो मुनि बताइए। जो भी थे ना, वो भी साले बकवास करते हम्म थे, अपनी मस्ती कर रहे थे। अब छोड़ो उनकी बात, नहीं, वो वो तो तो थोड़ी। मस्ती कर रहे थे, वो सही बात है। तो आप ऐसा एक बात बताइए, जितने ही शंकराचार्य हैं, जितने अपने आप को मंदिर आप बैठे हुए हैं, इनको आप चैलेंज किए हैं? हिंदू, आप अपने आपको हिंदू बोल रहे हैं। मैं कहूंगा आपके जो आपके ऋषि मुनि थे, वही तो एक दूसरे की बीवी पकड़ लेते थे, प्रेग्नेंट कर रहे थे। तो आप छोड़ दो उनको, अरे तो दफा वही करो। तो हम सच बता रहे हैं ना। तो हाँ, हमको आप ही जैसे लोगों ने कहा कि तुम लोग हिंदू हो, हमने कहा ठीक है भैया, अगर हम लोग हिंदू हैं तो किताब एक बार खोल के पढ़ेंगे कि हमारे ऋषि मुनि लोग जो हैं कौन कौन सा कुकर्म किए हैं। तो वही तो सारी चीजें हम खोल के देख रहे हैं, दिखा रहे हैं कि अरे हमारे ऋषियों ने इतने बड़े बड़े विज्ञान दिए हुए हैं। आपको दर्द क्यों हुआ, ये मेरा बताइए पहले, नहीं नहीं, आपको क्यों दर्द हुआ? मेरा कहने का मतलब, आप हम्म जब इनसे ना इन चीजों से हम्म बार बार दोहराते रहोगे तो आने वाली जनरेशन हम्म भी यही पकड़ लेगी। नहीं, आने वाली जनरेशन को इसका ज्ञान हो जाएगा ना कि असल विज्ञान तो यही चीज है। यही चीज तो पढ़ के हमारे ऋषि मुनि देखो सारे पोस्ट पे कब्जा कर लिए हैं, हर जगह ज्ञान विज्ञान हो गया है? हर जगह पे जब यही चीज है तो लोग भी पढ़ेंगे ना, जानेंगे ना। इसमें हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपको तकलीफ किस बात से हुई, मेरे को ये बताइए। तकलीफ नहीं सर, आप मेरी बात नहीं समझे। आप देखो बताइए, पता आपकी क्या क्या है, नहीं समझे? जो भारत आप का पहले गाली दिए, देखिए पहले तो आप इस बात को देखे, आपने क्या क्या लॉजिकल फालसी खेली। पहले आपने कहा कि आप हिंदू धर्म को क्या दिन भर बैठ के ये करते रहते हो। उसके बाद से हमने किताब खोली कि भैया हमारे ऋषि मुनियों ने ये लिखा है, हम तो इसको पढ़ दिए हैं। तो आप पढ़ने से घबरा गए, फिर आप तो उसके प्रेस को गाली देने लगे कि अंग्रेजों ने स्थापित किया, अंग्रेजों ने वो बर्बाद किया, भारतीयों को बर्बाद करने के लिए आपने एक नया गेम खेल दिया, वहां पे अंग्रेजों को ब्लेम गेम खेला। फिर हमने कहा कि भैया इस प्रेस को तो प्रधानमंत्री, फिर आप प्रधानमंत्री को गाली देने लग गए। फिर उसके बाद से आप कह रहे हैं कि आप कोई भी धर्म हो 2 कौड़ी का, फिर आप कह रहे हैं कि आपका कोई धर्म भी नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप कहना क्या चाह रहे हैं। जब आपका कोई धर्म है नहीं, ठीक है,
और ना आपका कोई वो है, इससे कोई लगाव है, फिर भी आपको इससे दर्द है। और दर्द किस बात का है कि मैं पढ़ रहा हूं तो इस बात का दर्द है। हमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ ऐसी चीज है जो आप छुपा रहे हैं, जो बताना नहीं चले। अच्छा, क्या करना चाहिए वो बताइए जरा हमें, क्या आप सुनो, करना चाहिए? देखो अब हाँ, मेरा कोई धर्म नहीं ना है, मैंने बता दिया। इन केस आपने बताया। हाँ मैंने बता दिया, आप मानो ना मानो वो आपकी आपके ऊपर है ना। मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी आपके दिमाग में घुस जाऊंगा जब दिल में। तो आपने मेरी बात सुनो, मेरा धर्म नहीं है। तो जब कोई बच्चे, कोई किसी की बच्चा या कोई भी आदमी किसी नदी में डूबते होंगे, तो मैं ये नहीं सोचूंगा किसको पहले बचाना है। तो क्योंकि मैं वो चीज फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं वो चीज फॉलो नहीं कर रहा, तो मैं तो उसी को बचाऊंगा जिसको पहले जरूरत है। हम तो ये एजेंडे है ना, जो नफरती एजेंडे है, मैं कह रहा हूँ ये बंद होने चाहिए। एक दूसरे के लिए, जो नफरती एजेंडे है ना, जो जैसे मोदी जी तो नफरती एजेंडा फैलाते रहते सारा दिन। मैं तो उनसे खुश नहीं हूँ। मैं कौन सा खुश हूँ उनसे? वो मुसलमानों को गाली देते, जो उनको किसी को भी गाली देंगे। कौन सी पार्टी को वोट देना चाहिए? अरे साहब किसी को नहीं, इनको सारे जूते मारने चाहिए, इनको सभी को। किसको नहीं, हम वोट? पूछ रहे कौन सी पार्टी को वोट दिया जाए। जो वो तो वोट किसी का, मैं क्यों बोलूं किसी को दो? जो जिसका हक है उसको देगा, जिसको उसका अपना है। जो मत का जो आपका मत है ना, वो तो आपका पर्सनल है ना, वो तो पर्सनल है। मैं क्यों मेरे पास कोई पॉलिटिशियन थोड़ी अरे इसको। बोल दीजिए ना, शर्माना क्या है? देश को बर्बाद करना तो दे दो बीजेपी को। तो आबाद करने के लिए किसको दिया जाए? आबाद करने के लिए दे दो किसी को। अरे लोकल पार्टी होती है ना स्टेट की, उनको दे दो अपनी अपनी को बस। स्टेट पार्टी होती है? अपनी स्टेट की जो पार्टी होगी ना, लोकल दे दो, वो आप पे ज्यादा ध्यान देगी। जो स्टेट समझा को नहीं मैं, ज्यादा ध्यान देगी मतलब? नहीं, मेरी बात सुनो। जैसे बीजेपी है ना, वो तो पूरे भारत में है, वो तो यहाँ और भी कंट्रियों में भी जाएगी आस्ते आस्ते। बांग्लादेश में घुस जाएगी, फिर कहीं घुस जाएगी। वो हिंदुओं की रक्षा करेगी। जो वो होना चाहिए, जिस पार्टी का एजेंडा ये हो, वो किसी को कास्टिज्म ये ना देखकर उसको वोट दे दो अपनी मर्जी से। आपकी वो जबरदस्ती थोड़ी है। ये ममता बनर्जी कैसी लगती है? ममता बनर्जी ठीक है, लेडीज है तो ठीक है, रिस्पेक्ट है उसके लिए। ममता बनर्जी ठीक है। अच्छा, लेनिन कैसे थे? मार्क्स और लेनिन अच्छे थे, वो तो अच्छा, मार्क्सवादी मतलब थे, वो तो मार्क्सवादी थे, तो ठीक था, ठीक कर रहे थे वो। ठीक करते थे मतलब? ठीक था, जो उनका एजेंडा था, उनके उनके टाइम पे वही सही था। तो जो देखो सर, कम्युनिस्ट पता है, पार्टियां मेरी कैसी बात होती सुनो। हैं? अब देखो, आप जो हम्म, कार्ल मार्क्स की बात पूछोगे, या आप हम्म, बोलोगे यूएस में रिपब्लिकन है या डेमोक्रेटिक है, वो आपको खुद पता है कि ये जो कंट्री जैसे यूएस में, तो वो तो ना तो डेमोक्रेटिक है ना वो रिपब्लिकन है। वो तो हाथी के हम्म, दांत होते, खाने के और दिखाने के और। ये तो कैपिटलिज्म कंट्री हैं। मेरे को इस पॉलिटिशियन में जाना नहीं है। मेरे को ये पता, आपकी वोट है, आप जिस मर्जी को दीजिए, मैं उस पे ऊपर नहीं। अपने रिलीजन को थोड़ा सा ना, इनकी रिलीजन की 24 घंटे मारते रहोगे, कोई हिंदू की, मुसलमानों की, सिखों की, जो भी है, इवन बौद्ध भी है, वो कौन से कम करते हैं? क्या करते हैं? अरे बौद्धों ने, अरे आपको पता नहीं, उधर था क्या था, एक country, बताइए। वो रोंगिया को मार मार के निकाल दिया उधर से। कौन से देश से मार के भगाया था? अरे वर्मा से निकाल दिए ना। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही चीज तो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उनके किताब में कहीं लिखा है क्या बौद्धों के कि मार मार के भगाना चाहिए? नहीं, लिखा तो नहीं है। नहीं, ये तो नहीं कह लिखा नहीं है ना, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जिनके यहाँ लिखा नहीं है उसका आप यहाँ पे बता दिए तुरंत ही, तुरंत आपका दर्द उभर आया कि अरे बौद्धों ने मार दिया रोहिंग्या को, ये कर दिया वो कर दिया। और जिनके किताबों में लिखा हुआ है, यहाँ हम पढ़ दे रहे हैं, उससे आपका तुरंत दर्द उपट गया। अरे क्यों गीता प्रेस ने ये किया है, वो क्या है, अंग्रेजों का दिया हुआ है, तो उसको बचाने में चले आए आप। ये देख लीजिए, इनकी आप लोग कहानी देख लीजिए, इनकी कहानी पूरी देख लीजिए, क्या कर रहे हैं ये। बौद्धों से इन लोगों का दर्द जो है, तुरंत ही दर्द झलक जाता है। रोहिंग्या को मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अरे ठीक है ना, मार दिया, क्या कर दिया? भारत में तो कर दिया है। भारत में बम जाके फोड़ रहे हैं लोग बोध गया में, आरोप मुस्लिम पे लगा कि जाके बम फोड़ दिए सब। ये वही लोग हैं जो एक बार भी मुंह नहीं खोले जब बमियान में जाके बम फोड़ा जा रहा था, तो वहां पे भी जाके बोल देते कि अरे मुसलमानों ने बौद्धों का ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया। पहले जो वर्मा में जो मारे थे सब रोहिंग्या को, पहले वो घटना हुई थी कि बमियान की घटना हुई थी? कौन सी घटना पहले हुई थी? बमियान पे बोला गया था। कितने मुस्लिम कंट्री ने विरोध किया था तालिबान के इस कुकृत्य का? हाँ, वो तो बुरी बात हुई। वो कौन सी अच्छी बात हुई? ये तो मानना तो पड़ेगा। कितने मुस्लिमों ने इस घटना का विरोध किया? किसने मुस्लिम कंट्री ने कहा कि भाई तालिबान तुमने बहुत गलत काम किया है? बता दीजिए आप हमें। नहीं, वो तो नहीं है। वो तो तो तालिबान नहीं को है तो अच्छी। जो देखो जो सुनो, ऑलरेडी बुरा है, देखे हम तालिबान को उसकी अच्छी बात जरूर कर लोग सकते नहीं। हैं। सुनिए, देखिए, हम जरूर बात कहेंगे उस व्यक्ति का जो गलत के समय खड़ा रहता है। गलत के समय जब कहेगा कि गलत है, तो वो खड़ा हो जाएगा कि हाँ भाई गलत है, समझ रहे ना? गलत का साथ दे, लेकिन नहीं, गलत का विरोध करने के लिए जो खड़ा होता है। अगर वो लोग खड़ा हुए होते, कहते कि हाँ भाई गलत किया है, तो हम भी खड़ा हो जाते कि हाँ भाई रोहिंग्या
वाला गलत किया है, जब उनके यहाँ यही नियम है कि वो कुछ भी गलत कर देंगे या एक भी खड़ा नहीं होगा कहने के लिए कि हाँ ये खराब किया है, मन ही मन एकदम चुप है, हाँ ठीक है जैसे चल रहा है वैसे साइलेंट हो जाओ, तो हम किस मुंह से जाके कहेंगे? जब उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम किस मुंह से जाके कहेंगे? सारी मानवता का ठेका जो है वो बुद्धिस्ट लोग ही लेके बैठे हैं क्या है? हर चीज का ठेका बुद्धिस्ट ही लोग लेंगे? उन पे अत्याचार हो तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, और वो जब कुछ गलत करेंगे तो भैया अब जाके सब हम जाके बोलने लगे तू गलत कर दिए। ऐसे नहीं होता है ना। विदेश नीति जो है वो बैलेंस से चलती है, बराबर होना चाहिए दोनों बगल का पलड़ा। ये सब विदेश नीति है, भारत की घटना नहीं है, बाहर की है। तालिबान भी बाहर की घटना है और म्यांमार की भी बाहर की घटना है। तो हमारे चैनल पे न तो तालिबान की बातें चल रही है न म्यांमार की बातें चल रही है। आपका क्लेम है ये। हम तो भैया जिस देश में है यहाँ के लोगों पर जो बातें चल रही है, यहाँ पे जो चीजें घटना चल रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है? हमको बना दिया गया है कि भैया तुम लोग हो हिंदू, हमको ना हक अधिकार है, ना हमारी जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार हमको रोजगार मिला हुआ है, न सारी सुविधाएं मिली है, न जगह मिली है, तो हम तो उसकी बात करेंगे ना भाई। हमको पता है सारे मंदिर पे, तिरुपति बालाजी पे इतना पैसा है, मंदिरों में सारे पैसे हैं। हमारे लोग जो है पढ़ाई लिखाई के बजाय जाके मंदिर में चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। हम अपने लोगों को जागरूक करेंगे ना कि बैठ के हम वो बामियान और रोहिंग्या की बात करेंगे। यही थोड़े हमारे पास समय बचा हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप जी चले फिर। दर्द इनको हो रहा है कि आप ऐसी बातें क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यही सारी चीजों से तो सारी प्रॉब्लम है। हर जातिवादी जो है, देखिए जो जातिवादी होगा उसको दर्द उठेगा, क्योंकि वो जातिवादी है, उसके अंदर जातिवाद है, उसको सिर्फ सत्ता का लोभ है। ऐसे सिर्फ सत्ता वाले हैं कि हमको सरकार चाहिए, बस सत्ता हमारी बनवा दो भाई। हम जातिवादी रहेंगे, जातिवाद पे काम मत करना। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।